हम लोग सुनते आए हैं सनातन धर्म हिंदू धर्म की बातें, किस्से, कहानियां, पूजा पाठ, भागवत, गीता, रामायण, महाभारत और कई सारे ग्रंथ। और साथ ही यह भी कि हमारा इतिहास बेहद प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गंगा के मैदानों तक और दक्षिण के टापुओं तक सनातन की खासियत यह रही है कि यह किसी एक किताब पर आधारित नहीं रहा। सैकड़ों हजारों ज्ञानी लोगों ने अथक मेहनत कर इन ग्रंथों को लिखा है। इनमें सबसे प्राचीन है वेद। सनातन हिंदू शब्द आने से पहले जो इतिहास रहा है वह वैदिक परंपरा का रहा, जिसके बिना आज भी सनातन रीति रिवाज और अनुष्ठान पूरे नहीं होते। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेदों के लिखे जाने की। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से महर्षि वेद व्यास ने 4 वेद लिखे, अलग अलग मंत्रों और अनुष्ठानों का वर्णन किया। ये वही वेद व्यास हैं जिन्होंने महाभारत का उच्चारण किया और भगवान श्री गणेश ने उन शब्दों को ग्रंथ के रूप में लिखा। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं। एक वर्ग वह भी है जो इन ग्रंथों को प्राचीन मानव के विकास के सबूत के तौर कुछ अलग कहानी कहता है। आज से लगभग 3,500 साल से लेकर 2000 साल पहले तक वैदिक काल माना जाता है, जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो रही थी और यूरोप से पहुंचे इंडो आर्यन लोग मध्य पूर्व एशिया से होते हुए सिंधु घाटी से प्रवास कर गंगा यमुना के मैदानों की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान वेदों के लिखित इतिहास का जन्म हुआ। इंडो आर्यन और इनके बाद वैदिक आर्य लोग जो ईरान के रास्ते भारत आए थे, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई और फिर पूरे भारतवर्ष में फैलते गए। अंग्रेजी स्कूल के इतिहासकारों के अनुसार वेद अनुष्ठानों और देवी देवताओं की पूजा के साथ ही भारत में धीरे धीरे कैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और आज से 2000 साल पहले की आर्थिक और राजनैतिक दशा बताते हैं। और इन वेदों का साहित्य इन्हीं प्रवासी लोगों की देन है। यह सच है कि वे सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वैदिक परंपरा से ही सनातन हिंदू धर्म आज का रूप लेता गया। लेकिन जो सवाल फिर भी यह रह जाता है कि वेदों की उत्पत्ति को पौराणिक मान्यताओं के आधार पर माना जाए या सिर्फ इतिहास के साक्षी रहे लेखकों और ब्राह्मणों का साहित्य। इस पर अपनी राय जरूर दें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको वेदों के बारे में कौन सा रहस्य मालूम है। साथ ही पगडंडी खबर को जरूर सब्सक्राइब करें।